जुलाई महीना माए सरू होवेली विश्वविद्यालय री परीक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता माए वी बैठक माए लियो गयो फैसलो। प्रदेश में आज मिलिया 102 नवा कोरोना संक्रमित। कोरोना मरीजा रो आंकड़ो पूग्यो 9,475। केंद्र सरकार खरीफ री 14 फसला रो बढ़ायो समर्थन मूल्य। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बतायो ऐतिहासिक फैसलो। करसा जताया आभार। एलडीसी 2018 रा अभ्यर्थियों ने नियुक्ति रा आदेश 14 जुलाई ताईं कर दियो जावेला जारी। जिला आवंटन और विद्यालय माए पदस्थापना री काउंसलिंग प्रक्रिया रो टाइम टेबल करियो निर्धारित। और दौसा और जयपुर ग्रामीण पुलिस बड़ी कार्रवाई करता व्या 912 किलो गांजा करियो बरामद। नागालैंड सु राजस्थान लाई जारी करीब 2 करोड़ री मादक पदार्था री खेप करीब बरामद। खम्मा गणिसा दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है सा। मैं हूं थाके सागे अनुजा। चालो खबर जोगा विगतवार। राज्य सरकार कोविड-19 महामारी रे चालता स्थगित करेगी राज्य रा न्यारा विश्वविद्यालय वनासु संबंधित महाविद्यालय टेक्निकल विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज री परीक्षा जुलाई रा दूसरा सप्ताह में शुरू करवारो निर्णय लियो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता में वी बैठक में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग रा अधिकारियों ने समुचित व्यवस्था करवारा निर्देश दिया गया है। एलडीसी 2018 रा अभ्यर्थियों ने 14 जुलाई ताईं नियुक्ति रा आदेश जारी कर दिया जावेला। इन भर्ती रे तहत शिक्षा विभाग ने 5,545 नॉन टीएसपी वर्ग माए और 422 टीएसपी में कनिष्ठ लिपिक रा पद भरवो है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बताया कि इन खातर जिला आवंटन और विद्यालय माए पदस्थापना री काउंसलिंग प्रक्रिया रो टाइम टेबल निर्धारित कर दियो गयो है। वरना कहा कि अभ्यर्थियों सु 3 सु लेर 12 जून ताईं जिला आवंटन रा प्रस्ताव मांगा गया है। प्रदेश में आज 102 नवा कोरोना संक्रमित मिला है। प्रदेश में हाल ताई कोरोना मरीजा री तादाद 9,475 वैगी है। आज मिलिया मरीजा माए जयपुर सु 28, भरतपुर सु 18, अलवर और नागौर माए 13-13, झालावाड़ में 10, राजसमंद सिरोही 12 और डूंगरपुर माए 3-3, करौली माए 2, धौलपुर और चूरू सु 1-1 कोरोना मरीज मिला है। चिकित्सा विभाग रा केंद्रीय संयुक्त सचिव राजीव ठाकुर रा नेतृत्व में आई सेंट्रल टीम चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सु मुलाकात कर प्रदेश में कोरोना री रोकथाम खातर कराया जा रहा कोशिश री सराहना करी। इन मौका माते चिकित्सा मंत्री रा केंद्रीय दल ने कोरोना री रोकथाम सारू करा गया प्रयासा री विस्तार सु जानकारी दी। चिकित्सा मंत्री बताया कि स्वास्थ्य रा आधारभूत ढांचा ने मजबूत करवा सारू मोटी कार्रवाई करी जा रही है। कोरोना वायरस रे चालता लोगा माए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावारा उद्देश्य सु जोधपुर माए हर घर गिलोय अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित कीणा। इन मौका माते आयुर्वेद और वन विभाग रा आला अधिकारी मौजूद रहा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित बताया कि आयुर्वेद माए गिलोय ने अमृत रे समान गुणकारी मान्यो गयो है और यो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा माए भी मदद करे है। सब लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, इसीलिए आयुर्वेद विभाग की तरफ से ये और वन विभाग की तरफ से घर घर गिलोय का अभियान स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाएगा। क्योंकि अभी अपील की जा रही है कि लोग घरों से ना निकलें, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो गिलोय की अपना जिसको चाहिए लगाने के लिए वो अपना उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही अपनी मांग रखें और नगर निगम के द्वारा वो वितरित किए जाएंगे। वन विभाग द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में ये पौधे उगाए जाएंगे और वन विभाग ने ये इंश्योर किया है कि ये अभी जून सबसे बढ़िया महीना होता है इसको लगाने का, तो ये जितनी अवेलेबिलिटी हो सके
उतनी उपलब्धता कराएंगे जहाँ पर भी लोगों को आवश्यकता है वो। की डंडी को लेकर के छोटे टुकड़ों में काट करके और इसको अदरक की तरह कूट करके भिगो के भी ले सकते हैं, इसका क्वाथ बना के भी ले सकते हैं। और हम लोग जो अभी डिपार्टमेंट में वाशलेशमी क्वाथ और जो बांट रहे हैं कोरोना वायरस को, उसके अंदर भी गिलोय, वसा, मुलेठी, हरिद्रा, सौंठ आदि, कुटकी, चिरायत आदि चीज़ें हैं। औषधीय क्लाइंबर है, इसको लगाए जाने का सबसे बेहतरीन सीज़न होता है 15 मई से 15 जून, क्योंकि ये क्लाइंबर है, इसकी जो डंडी है उंगली बराबर मोटी डंडी को 8 इंच या 1 बालिश की लंबाई का लिया जाता है। और अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको नीम की जड़ के पास रख दीजिए, मात्र रख दीजिए। किसी प्रकार का कोई पानी नहीं लगाना है, किसी प्रकार की सिंचाई नहीं करनी, उसमें से अपने आप पत्ते और जड़ का फुटान हो जाएगा और वो चलता रहेगा। हम जो यहाँ पर एक अभियान के तौर पे माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अगुवाई में इस औषधीय पौधे का लोगों को ज़्यादा सुलभता से उपलब्धता हो सके, इसलिए इसकी कटिंग्स का वितरण किया जा रहा है कि लोग इसकी कटिंग्स को लगाएं। तो जो कटिंग वन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, उस कटिंग का ऊपरी हिस्सा नुकीला है, मतलब उसे ऊपर रखा जाए, और जो नीचे का हिस्सा है उसे ज़मीन में लगा जाए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नुकीला हिस्सा ऊपर रखना है ना। ये अपने आप ही सूखी गर्मी में उगने वाला पौधा है, वर्ष पर्यंत खराब नहीं होगा, इसलिए इसे अमृता के नाम से, जो पवित्र है, अमृत है, इस नाम से जाना जाता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मोदी सरकार रिकाणी सू खरीफ री 14 फसला रा समर्थन मूल्य बढ़ार करसा रा हितमाए लियो गयो फैसलो ऐतिहासिक बताया है। वरना कया के समर्थन मूल्य बढ़वा सू करसा री आर्थिक स्थिति मजबूत वैरी है। डॉक्टर पूनिया कया के प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना वासु करसा सहित सगला वर्गा ने आर्थिक रूप सु मजबूत कर आत्मनिर्भर बनावा माटे विशेष ध्यान दे रह्यो है। कल कैबिनेट मीटिंग में एमएसएमई, किसान, रेहड़ी, पटरी और ठेले वालों के लिए जिस तरीके से सहूलियतें दी हैं और आत्मनिर्भर भारत का जो रोड मैप तैयार किया है, मुझे लगता है कि 66 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, जिसमें 55 करोड़ लोग ऐसे जो खेती पर निर्भर हैं, 11 करोड़ लोग ऐसे जो एमएसएमई पर निर्भर हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला जो वर्षों से लंबित मांग थी, स्वामीनाथन आयोग के जरिए ऐसी 14 फसलों की एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाना 50% से 83%, ये एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला है देश के किसानों के हक में। धान, जौ, बाजरा, कपास, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, इन 14 फसलों पर अब किसानों को 1.5 गुना एमएसपी मिलेगी। इसी तरीके से किसान अब 3 लाख तक का ऋण, कर्जा 4% की ब्याज पर सहूलियत पर ले सकेंगे। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहा गया, रेहड़ी, ठेले, पटरी वाले, जिसमें नाई, धोबी, मोची सब लोग शामिल होंगे, ऐसे 50 लाख लोगों को 10,000 तक की न्यूनतम सीमा का बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण मिलेगा, जिससे वो अपनी वापस से उस छोटे व्यापार को शुरू कर पाएंगे। एलडीसी 2018 रा अभ्यर्थियों ने 14 जुलाई ताई नियुक्ति रा आदेश जारी कर दिया जावेला। इन भर्ती रे तहत शिक्षा विभाग ने 5,545 नॉन टीएसपी वर्ग में और 422 टीएसपी माए कनिष्ठ लिपिक रा पद भरबो है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बताया कि इन खातर जिला आवंटन और विद्यालय माए पद स्थापना री काउंसलिंग प्रक्रिया रो टाइम टेबल निर्धारित कर दियो गयो है। वरना कया कि अभ्यर्थियों सु 3 से ले 12 जून ताई जिला आवंटन रा प्रस्ताव मांगा गया है। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018, जिसके तहत शिक्षा विभाग को 5545 नॉन टीएसपी में और 422 टीएसपी में कनिष्ठ लिपिक लेने हैं, उनके जिला आवंटन एवं विद्यालयों में पद स्थापन की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उसका टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया है। 3 जून से लेकर के 12 जून तक इनको जिला आवंटन के प्रस्ताव इनसे मांगे गए हैं। तत्पश्चात जिलों को ये फार्म दे करके और वहाँ पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी, जो 14 जुलाई तक प्रक्रिया पूर्ण करने के टाइम टेबल जारी किया गया है। 14 जुलाई को इन कनिष्ठ लिपिकों को शिक्षा विभाग आगामी विद्यालय में नियुक्ति आदेश दे देगा, जिस विद्यालय में उसको ज्वाइन करना है।
કેન્દ્ર સરકારની કારણીસુ ખરીફની 14 ફસલાના સમર્થન મૂલ્યમાં વૃદ્ધિ કરવા માટે 82 લાખ કરતા કેન્દ્ર સરકારો આભાર જતાયો है। राजस्थान में बाजरा, मक्का, ग्वार, मूंग आदि रा समर्थन मूल्य बढ़वासु करसारी आमदनी में इजाफो वेर्यो है। ये खरीफ की फसल के लिए मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किए थे। इनमें समर्थन मूल्य बढ़ाए थे, किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करे थे। देखो जी, यह कहे थे बाजरो, मक्का, ये ज्वार, मूंग, मोट, यही मालो खरीफ की फसल यही थी। इनमें समर्थन मूल्य सब बढ़ रहा हो, सबको अलग अलग भाव से सभी चीज़ को बढ़ रहा हो। प्रधानमंत्री जी ने जो समर्थन मूल्य इस बार खरीफ की फसल पर जो बढ़ाया है, वो किसानों के लिए इतना बढ़िया काम किया है कि राजस्थान को तो फायदा होने वाला, पूरे भारतवर्ष को इतना फायदा होगा खरीफ की फसल पर कि प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं मैं। मतलब सरकार ने जो खरीफ की फसल पे समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, उससे किसान को बहुत लाभ होगा। किसान की अधिक कीमत पर फसल वो जिन्स बिकेगी, जिसका मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा किसान को। खरीफ की फसल के ऊपर जो समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, उससे हम लोगों को, पूरे राजस्थान के काश्तकारों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण अभी बाजरा, मूंग, यही फसलें होती है, बाजरा, मूंग, मोट। अब हमारे किसानों की आमदनी के अंदर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो पैसा वहाँ से आएगा तो हमारे यहाँ किसानों की आमदनी में बहुत बढ़ोतरी होगी। इसलिए प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद करता हूँ। केंद्र सरकार की कारणीसु आत्मनिर्भर पैकेज के तहत रेडीवाला और ठेलावाला ने 10,000 रुपया ताईं लोन देवारो प्रावधान कर्यो गयो है। जोधपुर रा रेहड़ी पटरी और ठेलावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो। इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। जैसे ये मान लो मजदूरी करने वाले और ये जो छोटे मान लो उद्योग वाले, जिस किसी के 10,000 है, 50,000 है, इन्होंने ये मान लो लोन देना बिना गारंटी से, इसको लोन बैंक से तुरंत ये कार्य करते हैं। धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। लोन दे रहे हैं बिना गारंटी के लिए, तो मोदी जी ने योजना बहुत अच्छी निकाली है और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। हाँ, बिजनेस 10,000 में तो छोटा मोटा बिजनेस बढ़ जाएगा। और मोदी कह रहे अभी 10,000 लोन देवे बिना ब्याज रो, वो धन्यवाद है, यही तो बढ़िया है। अब आज ही आया दुकान खोली है लॉकडाउन में, धंधा मजदूरी है कौन नहीं बैठा। मोदी जी ने घोषणा की है कि भाई गरीब मजदूरों को 10,000 रुपये सहायता देंगे बिना गारंटी बिना ब्याज के। तो इससे फायदे जी हमारे को मोदी जी दे रहे हैं तो अच्छा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि बीकानेर उर्वरक हब रा रूप में सामे आ रह्यो है। आज बीकानेर में पत्रकारा ने संबोधित करता व्यावणा कहा कि यो पोटाश, सोडियम और लिथियम रा घणो भंडार है। अरण क्षेत्र में काम करवाड़ा खातर मोटी कंपनियां रुचि दिखा रही है। 1 साल के इस कालखंड में तो बीकानेर को दुरंतो मिली, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं रेल के लिए कह सकता हूं, और उपलब्धियां भी है रेल की, लेकिन ये महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकता हूं। दूसरी में रोजगार बढ़ाने के लिए मैं लगा हुआ था, उस उपलब्धि में पोटाश का मिलना 70 के दशक से ही है, लेकिन पोटाश का एक्सप्लोरेशन टेक्निकल जो हमारे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से होना, ये दूसरा विषय है। श्री डूंगरगढ़ के पास एक लखासर जगह है जहाँ ये तय हो गया कि आने वाले समय में कोई न कोई फर्टिलाइजर का कारखाना लगेगा। एक हनुमानगढ़ के पास सतीपुरा है जहाँ पर भी कई कंपनियां आने लग गई है। सांसद दिया कुमारी ब्यावर गोमती 4 लेन खातर 722 करोड़ रुपया री आर्थिक स्वीकृति देवा सारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित केंद्र सरकार रो आभार जतायो है। वर्षों से जो ये 10 साल से ये काम पेंडिंग था इस सड़क का, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और ये काम सितंबर में ही सैंक्शन हो गया था। लेकिन इसकी जो फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग थी वो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी डिले हो गई थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही, कल ही एक्चुअली वो मीटिंग हुई है और उसमें इसकी फाइनेंशियल सैंक्शन भी आ गई और 722 करोड़ की सैंक्शन आई है, 2 हिस्सों में आई है। इसमें जो डबल लेन है वो 4 लेन बनेगी और ये दिल्ली से जयपुर
जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई ये सड़क जुड़ती है, तो हमारी राजधानी, देश की राजधानी और हमारे देश की आर्थिक राजधानी, दोनों को ये सड़क जोड़ेगी कि लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर भी मंत्री जी से मिलकर ये काम करवाने की पूरी कोशिश की और आज ये काम हमारा सैंक्शन हो गया है। રાજસ્થાન રાજ્ય વિધિક સેવા પ્રાધિકરણની પહેલ માટે લોકડાઉન દોરાન બચ્ચાને મનોવૈજ્ઞાનિક સ્વાસ્થ્ય રે પ્રતિ જાગૃત કરવા ખાતર રેડિયો માટે વિશેષ કાર્યક્રમની શરૂઆત हुई। इन कार्यक्रम में टाबरा ने विधिक अधिकारा री जानकारी दी गई। कार्यक्रम में टाबर आपरी कहानी और कविता भी रिकॉर्ड करवा सके हैं। जानकारी हमारे विशेषज्ञों से। हमारे फोन नंबर है, पॉइंट्स दे दिए। बात करेंगे कानूनी सलाह की, जाने बच्चों के अधिकार। ये है बच्चों का संसार, बालवाणी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इस विभाग से अशोक जैन साहब जो इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आकाशवाणी को ये सुझाव दिया कि क्यों ना इस लॉकडाउन पीरियड में बच्चों के लिए भी कुछ खास किया जाए। और आकाशवाणी तत्पर रहता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्शंस किए जाएं और बच्चे तो फिर हमारा संसार है और बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएँ तो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए सबसे खुशी का विषय होता है। बच्चे चुलबुल होते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो बालवाड़ी कार्यक्रम का मकसद सिर्फ ये है कि न केवल बच्चों को इस बात का ज्ञान दिलाया जाए कि उन्हें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो उनको बचा सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को इस उम्र में जाननी और पहचाननी है। और हाँ, चूँकि हमारे बच्चे हुनरबाज हैं, कलाबाज हैं, तो हम बच्चों की रोचक प्रस्तुतियाँ भी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित करेंगे। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को बालवाणी कार्यक्रम ज़रूर सुनाएं। इसका आरंभ आज से हो रहा है, 3 जून का दिन है आज, और शाम 5 बजे आप इस प्रोग्राम को देखें और सुनें। सीकर जिला में कक्षा 1 सु 12वीं ताई रा विद्यार्थियों ने दूरदर्शन माते शिक्षा दर्शन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग कालखंड में टाबर टीवी रे सामने बैठ शिक्षा ग्रहण कर रहा है। सीकर जिला लक्ष्मणगढ़ कस्बा में डीडी राजस्थान चैनल रे माध्यम से टाबर शिक्षा ले रहा है। विद्यार्थियों को कहना है कि वना पहली बारी टेलीविजन रे माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवारो मौको मिल रहा है। मैं कल से डीडी न्यूज़ राजस्थान पर जो दिखाया शिक्षा का दिखाया जा रहा है वह मैं देख रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 महीने से स्कूल बंद है और इतना ज्ञान मतलब प्रदान कर रहे हैं वे, और मैं इसीलिए शिक्षा मंत्री व डीडी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शिक्षा मंत्री ने हमारे बारे में इतना सोचा। डीडी राजस्थान न्यूज़ पर हमें पढ़ाई कराई जा रही है। 2 महीने से हमारे स्कूल बंद है और 1 जून से हमारी पूरी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। टीवी पर हमें पढ़ाया जा रहा है और हमें इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन रे चालता रोडवेज बसारो संचालन बंद पड़ो हो, पण आज सु 200 मार्ग माते 515 बसारो संचालन शुरू हो चुक्यो है। रोडवेज रा चीफ मैनेजर भानु प्रताप बताया कि बसारा संचालन सु यात्रियों ने आसानी वैली पण बसा में बिठावा सु पहली यात्रियों री स्क्रीनिंग करी जा रही है। जयपुर बाय केंद्रीय बस स्टैंड सैती ट्रांसपोर्ट नगर 200 फीट बाईपास दुर्गापुरा चौमू पुलिया सु बसारो संचालन कर्यो जावेला। वैश्विक महामारी के बाद रोडवेज बसों का संचालन भी बंद हो गया था, लेकिन अनलॉक 1 के बाद ये रोडवेज बसें फिर से शुरू हो चुकी है। आज 200 रूटों पर 515 बसें शुरू हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं चीफ मैनेजर भानु प्रताप जी। देखिए, आज तकरीबन पूरे राजस्थान में 100 से अधिक नए शेड्यूल्स चालू किए गए हैं। उनमें जयपुर में भी उप बस स्टैंड जो जयपुर के उप बस स्टैंड है, जैसे दुर्गापुरा 200 फीट चौमू पुलिया और ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ से एक्सप्रेस सेवाएं चालू की गई हैं। साथ ही साथ सिंधी कैंप बस स्टैंड की जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ से जो हमारा सुपर लग्जरी सेगमेंट है, जिसको आम भाषा में वॉल्वो के नाम से या वॉल्वो के नाम से भी जानते हैं, उसकी 6 बसें
सुपर लग्जरी सेगमेंट की हमने सिंधी कैंप से चालू की हैं। ये 6 बसें उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और गुड़गांव के लिए संचालित हैं। इनकी ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन टिकट अवेलेबल है। ऑनलाइन रिजर्वेशन से कोई भी यात्री टिकट ले सकता है। यदि सीट बचती है तो हम उसको ऑफलाइन भी अवेलेबल करा रहे हैं। और साथ ही साथ जहां तक कोविड को देखते हुए जो एहतियात की बात है, तो जैसा आपने देखा होगा कि गेट पे भी सिंधी कैंप में एंटर करते वक्त भी स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद ही वो एंटर करता है। यहाँ फिर जो पैसेंजर हैं उनको बस में चढ़ने से पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनका टेम्परेचर लिया जाता है, तो उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाता है। गेट पे उनको हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल कराया जाता है, जिससे उनके हैंड सैनिटाइज कराए जाते हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क वाले नियमों की पूर्ण पालना की जा रही है। मैं यहाँ पे जयपुर में रहता हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ। यहाँ से बस सेवा शुरू हुई है, मैं उसके लिए टिकट ले लिया हूँ और जा रहा हूँ। यहाँ पे मास्क सबसे पहले चीज़ है, उसके बाद अपने पॉकेट में हैंड सैनिटाइजर रखें और गेट पर आते समय यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग हो। बस में जाते समय भी थर्मल स्कैनिंग, उससे पहले भी यहाँ पे जब हम टिकट लेने आए तब थर्मल स्कैनिंग हो। रोडवेज बसों के संचालन के साथ साथ ही यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। जहां सैनिटाइजर से हाथ धुलाया जा रहा है, वहीं स्कैनिंग की जा रही है और ये बसों का संचालन आज सुबह से प्रारंभ हो चुका है। गिरधारी पारिक, दूरदर्शन समाचार। आज विश्व साइकिल दिवस थियो। कोरोना रा संकट काल में साइकिल री सवारी फायदेमंद साबित वे रही है। इन जरिए सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करो जा रहा है और इन लारे ही यो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा में मददगार साबित वे रहा है। दौसारा लोग आपरा जरूरी कामकाज निपटावा खातर साइकिल काम में ले रहा है, जिनसु दैनिक काम ने पूरो करवा साथे ही शरीर ने राख्यो जा रहा है। आज तीसरा विश्व बाइसिकल डे है। सर्वप्रथम 3 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में राजनीतिक, एथलीट और वहाँ के पदाधिकारियों ने इसको मनाना प्रारंभ किया था। कहना चाहता हूँ कि साइकिलिंग के बहुत सारे लाभ हैं। आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा, आपकी सहन शक्ति और आपके शरीर में लचीलापन आएगा और सभी बीमारियों से दूर रखेगा। और स्पेशली जो भी कोरोना का टाइम चला है, जब बच्चे एकदम तरीके से बंद थे, अकेले थे, कोई साधन नहीं था, तो उस वक्त अपनी ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को फिट करने के लिए साइकिल के सेल में एक अनएक्सपेक्टेड उछाल आया है। काफ़ी अच्छी सेल निकली है और काफ़ी बच्चे फैंसी साइकिलों को, बड़े भी अब इस तरफ कन्वर्ट होने लगे हैं। जैसा आपको पता है, पहले साइकिलिंग जो है वो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन था, वो नीड था। डेली रोज़मर्रा के सारे काम साइकिल से किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मोटरसाइकिल्स और कार्स वगैरह आई, इसको साइकिल को सब लोग भूल गए। लेकिन आज जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद वापस से लोगों को साइकिल का महत्व पता चला। जैसा कि आपको पता है, जिम्नाजियम वगैरह बंद करा रखे हैं, ऊपर से ऑर्डर हैं, तो आदमी के पास सेहत के लिए, सेहत को प्रॉपर रखने के लिए शायद साइकिलिंग से अच्छा मैं मानूंगा कि कुछ नहीं है। मैं डेली साइकिल चलाती हूँ। लॉकडाउन के होते हुए मैंने बहुत रेगुलर हर चीज़ के लिए मैंने साइकिल चलाई, क्योंकि कॉलेज वगैरह तो होता ही रहता था, पर लॉकडाउन के बाद जब सब रुक गया तब भी मेरा जैसे कुछ भी काम होना तो साइकिल से निपट जाते थे। इससे सेहत भी अच्छी रहती है। जी अभी एक हफ्ता हो गया है। एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम थोड़ी हेल्थ बढ़ गई थी, फैट ऐड हो गया था, इसलिए अभी जब लॉकडाउन खुला, कर्फ्यू हटा, तब से साइकिलिंग कर रहे हैं। दौसा जयपुर ग्रामीण पुलिस मोटी कार्रवाई करता हुआ 912 किलो गांजो बरामद किया है। नागालैंड सू राजस्थान लाई जारी करीब 2 करोड़ री मादक पदार्थ री खेप पकड़ी गई है। दौसा एसपी प्रहलाद सिंह पत्रकारा ने बताया कि एक कंटेनर नागालैंड सू राजस्थान में मादक पदार्थ री सप्लाई करवा खातर आ रहा हा। इन जानकारी माते जब पुलिस कार्रवाई करी तो कंटेनर ने नीचे बना केबिन में मादक पदार्थ री खेप बरामद करेगी। दौसा पुलिस की सम्मिलित कार्रवाई है, जिसमें चंदबाजी की टीम एवं SHO सदर मजबूत नाकाबंदी लगाई और नाकाबंदी के दौरान ही सुबह एक कंटेनर जो संदिग्ध से मिलता जुलता था, उसमें ड्राइवर, खलासी और एक अन्य आदमी था, उससे जब पूछताछ की गई, जो 3 लोग इसको परिवहन कर रहे थे, उन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। ये देखिए कि डार्क कंटेनर है ये, इसमें जो बॉडी और जो ऊपर का बॉक्स होता है उसके बीच में स्लैब बनाकर और चेन पुली की सहायता से इसको ऊपर उठा करके और उस स्लैब में जो एक बॉक्स नुमा है उसमें ये पूरे कट्टे भरे हुए थे
ये एक नया तरह का पैटर्न है जो अगर कहीं नाकाबंदी में गाड़ी चेक की जाए तो गाड़ी खोल के देखने पर पूरी खाली नज़र आएगी, लेकिन इसकी विशेष जानकारी होने पर ही इसका पता लगाया जा सकता है। और चलो एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरा। जुलाई महीना माए शुरू होवेली विश्वविद्यालय परीक्षा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता माए भी बैठक माए लियो गयो फैसलो। प्रदेश में आज मिलिया 102 नवा कोरोना संक्रमित। कोरोना मरीजा रो आंकड़ो पूग्यो 9475। केंद्र सरकार खरीफ री 14 फसला रो बढ़ायो समर्थन मूल्य। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बतायो ऐतिहासिक फैसलो। करसा जताया आभार। एलडीसी 2018 रा अभ्यर्थियों ने नियुक्ति रा आदेश 14 जुलाई ताईं कर दिया जावेला जारी। जिला आवंटन और विद्यालय माए पदस्थापना री काउंसलिंग प्रक्रिया रो टाइम टेबल भी निर्धारित। और दौसा और जयपुर ग्रामीण पुलिस बड़ी कार्रवाई करता व्या 912 किलो गांजा करे बरामद। नागालैंड सु राजस्थान ले आई जारी करीब 2 करोड़ री मादक पदार्था री खेप करी बरामद। और चलो अब बुलेटिन में राम राम सा।